यीशु के नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम और सबकी सलामती हो। तो भाई शहजाद ज़फ़र एक सवाल करना चाहते हैं, हम उस सवाल पर गौर करेंगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपना सवाल कर सकते हैं ताकि उस पर हम गौर करें। अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत को हम देखेंगे। जी खुदा फरमाता है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। मेरा इसमें से सवाल ये है, जी खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। खुदा का ये वादा है कि खुदा ने आखिरी ज़माने में, ये आखिर ज़माना है, तो खुदा का ये वादा है कि हर बशर पर खुदा अपना रूह डालेगा। तो क्यों आज लोग जो हैं पाक रूह हासिल नहीं कर रहे? ये मेरा सवाल है। आमीन। तो शहजाद भाई, बात ये है कि जो कुछ कलाम में लिखा है वो खुदा का कलाम है। आमीन आमीन। और जो कुछ कलाम में नहीं लिखा वो इंसान का ख्याल है। और कलाम की किसी भी बात को सीखने के लिए, समझने के लिए, या कोई भी सवाल हो उसे समझने के लिए हमें कलाम से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हर सवाल का जवाब कलाम के अंदर मौजूद है और हर सवाल का जवाब यीशु ने इस कलाम में कलमबंद किया है। आइए हम इस कलाम को जवाब पर गौर करते हैं। मेरे साथ निकालिए तबीब लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ें। तबीब लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11 बाब और उसके 9 आयत। बड़ी मशहूर फेमस आयतें हैं जो मैंने कई बार पढ़ी हैं। मैंने थोड़ी सी आपकी तवज्जो लगवानी है, आपका ध्यान लगवाना है, बात की समझ आपको बेहतर तौर पर आ जाएगी। जब भी हम कलाम के साथ दिल लगाते हैं तो खुदा का कलाम हम सिखाता है। इसमें मेरे और आपके यीशु ने कहा, लूका की इंजील 11 बाब के 9 आयत में, बस मैं तुमसे कहता हूँ। लफ्ज़ जो पस है इसका मतलब होता है नतीजा, हमने करना क्या है। जहाँ भी लफ्ज़ पस आया इसका मतलब नतीजा, हमने क्या करना है। जहाँ लफ्ज़ अगर आता है इसका मतलब है शर्तिया कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेश आऊँगा। तो यीशु ने कहा, बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलता। आगे लिखा है, ढूंढो तो पाओगे। फिर लिखा है, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर फर्ज करें कोई मेहमान, कोई भाई, कोई अजीज, कोई दोस्त दरवाजे के बाहर सारी रात खड़ा रहे और वो कहे कि मैं दरवाजे पर सारी रात खड़ा रहा हूँ और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो आगे से आप जवाब देंगे कि हमें आपके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ही नहीं आई क्योंकि आपने दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो फिर उसके लिए खोला जाता है। आमीन आमीन। जो मांगता है उसे मिलता है, जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है, जो ढूंढता है वो पाएगा। आगे लिखा, यीशु ने 11वीं आयत में कहा है, तुम्हें ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे मत करे। याद रखिए, जो हमारे जिस्मानी औलाद है, बच्चे हैं, वो हमसे साफ साफ मांगते हैं। अगर उन्हें रोटी चाहिए तो वो रोटी मांगते हैं। असल में यहाँ पर सिखाने का यीशु का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमने खुदा से मांगना है वो खुदा से साफ साफ मांगना है, उसका नाम लेकर मांगना है। तो यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो तुम्हें से ऐसा कौन सा बाप है जो उसे रोटी के बदले पत्थर दे। तो कोई बाप, जिस्मानी बाप ऐसा करता है? कोई नहीं करता। तो फिर लिखा है, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। अगर बेटा मछली मांगे तो
बाप उसे मछली ही देता है। फिर आगे लिखा है या अंडा मांगे तो उसके बदले उसे क्या दे, बिच्छू दे। तो कोई भी ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर मेरे और आपके यीशु के सिखाने का मतलब है कि जो कुछ हमने अपने खुदा से मांगना है वो साफ साफ मांगना है, उसका नाम लेकर मांगना है। तो आगे यीशु ने कहा है बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, क्योंकि हम खुदा की निस्बत बुरे हैं। क्योंकि खुदा वो है जिसे अपना हाथ बुलंद किया और कहा कौन है जो तुम्हें मुझ पर गुनाह साबित करे। लेकिन इंसानों में से कोई ऐसा नहीं दावा कर सकता कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया या कौन मुझ पर गुनाह साबित करे। हर इंसान से गलती कोताही चाहते हुए ना चाहते हुए होती है। तो यीशु कहते हैं बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल खुश क्यों ना देगा। आगे सवालिया निशान है कि आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल खुश क्यों ना देगा। लेकिन किन को देगा? जो मांगते हैं। उसका वादा है कि खीर दिनों में मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा। और वैसे भी खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे, हर एक ज़िंदगी यीशु की आमद के लिए उसके जलाल की उसके इस्तकबाल की तैयार हो सके। और फिर एक और मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा ने जहन्नम इंसान के लिए नहीं बनाई, जहन्नम खुदा ने इंसान के लिए नहीं बनाई। जहन्नम खुदा ने शैतान और उसके साथ बागी फरिश्तों के लिए बनाई है। लेकिन जब इंसान खुदा की बात नहीं मानता तो खुदा की बात ना मानने के सबब से इंसान जहन्नम में जाएगा। तो यीशु ने यहाँ कहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल खुश क्यों ना देगा। अब आप हर फर्द बशर से पूछें क्या आपने अपनी दुआ में पर्सनल दुआ में खुदा से रूल खुश मांगा और खुदा ने नहीं दिया। असल में इंसान खुदा से रूल खुश मांगता ही नहीं है। इंसान मछली मांगता है, इंसान रोटी मांगता है, इंसान अंडा मांगता है। ये इंसान की नेचर है। क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगता है। और जो कुछ इंसान मांगता है खुदा उसे देता है। इसी तरह अगर इंसान आसमानी बाप से कहे कि मुझे रूल कुछ चाहिए तो आसमानी बाप कहता है कि मैं उन्हें रूल कुछ क्यों ना दूंगा। असल में इंसान आसमानी बाप से रूल कुछ मांगता ही नहीं है। और हमें आसमानी बाप से रूल कुछ मांगना है और साफ साफ मांगना है और नाम लेकर मांगना है। और जब कोई मांगेगा आसमानी बाप उसे जरूर देगा। और जिसने आसमानी बाप से मांगा है उसने पाया। आमीन आमीन। असल में फॉल्ट ये है कि इंसान आसमानी बाप से रूल कुछ मांगता है नहीं, या शायद इंसान को रूल कुछ की अहमियत का ही नहीं पता। अगर इंसान को रूल कुछ की अहमियत का पता चल जाए तो अगर इंसान के पास रूल कुछ आ गया है तो उसके पास सब कुछ आ गया है। जब वो रूल कुछ मांग लेगा रूल कुछ उसे मिल जाएगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक बादशाह था तो एक दिन उसके दिल में आया कि मैं अपने गरीब लोगों की मदद करूं। तो उसने ऐसा किया कि उसने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और अपने लोगों से कहा कि आपको मेरे घर से जो कुछ चाहिए आप ले जाएं, आप ले जा सकते हैं। और जब उसने अपने घर के दरवाजे खोल दिए तो बहुत सारे लोगों ने, कोई सोफा ले गया, कोई बेड ले गया, कोई बादशाह का सेल फोन ले गया, किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, जो कुछ किसी को चाहिए था हर कोई बादशाह के घर से ले गया। लेकिन वहाँ पर एक खातून थी, एक औरत थी, वो अपने हाथ बांध कर खड़ी थी। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तेरे ने कोई चीज़ पसंद आई, तू भी कोई अपनी पसंद की चीज़ ले जा। तो उसने कहा मुझे इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बादशाह चाहिए। आमीन। तो अब लोग छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं
उसने कहा मुझे बादशाह चाहिए, और जिसको बादशाह मिल गया है उससे बादशाह का सब कुछ मिल गया। हम खुदा से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, हम खुदा से खुदा नहीं मांगते। जब किसी ने खुदा मांग लिया तो असल रूल कुछ मांग लिया तो उसने खुदा मांग लिया। और खुदा इब्राहिम को कहता है, इब्राहिम मत डर, मैं तेरा बड़ा अजर हूँ। तो जब हम खुदा से रूल कुछ मांगते हैं तो असल में हम खुदा को मांगते हैं, और जब हम खुदा को मांगते हैं और खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है, यानी बादशाह जिंदगी में आ जाता है, तो फिर कुछ भी पीछे नहीं रहता। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें खुदा से साफ साफ मांगना चाहिए कि खुदा मुझे रूल कुछ चाहिए। और ज़मीन पर अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम कोई चीज़ मांगते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्लान करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। फर्ज करें किसी ने मोटरसाइकिल लेनी है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो बीसी डाले ताकि वो मोटरसाइकिल हासिल कर सके, या इंस्टॉलमेंट पर भी इंसान ले सकता है। यानी जो चीज़ दुनियावी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हम उसके लिए सोचते हैं, हम उसके लिए प्लान करते हैं, हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं और हम उसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई रूल उसके लिए कोई मांगता ही नहीं आसमानी बाप से, कोई मेहनत नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, तो उसे रूल कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जो कोई मांगेगा, खुदा उसे रूल कुछ देने के लिए तैयार है। आमीन। वो तो पीछे से कहता आ रहा है। अगर हम पुराने यादनामे का मुताला करें तो खुदा ने यशाया की किताब के 55 बाब ने कहा, आए सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी आए जिसके पास पैसा नहीं है, और आबे हयात मुफ्त पाए, और वो आबे हयात जिंदगी का पानी रूल कुछ है। एक दिन यीशु खड़े हुए, तो यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब में इसका बयान है। तो यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। तो लिखा है उसने उस रूह की बाबत कहा जिसे वो पाने को थे, क्योंकि रूह को सभी नाज़िल न हुआ था। और सामरी औरत से भी यीशु ने यही बात की कि अगर तुझे जानती कि जो तुझसे बातें करता है वो कौन है, और तू उससे मांगती, तो वो तुझे जिंदगी का पानी है। तो वो जिंदगी का पानी रूल कुछ है, लेकिन ये उस वक्त मिलता है जब कोई मांगता है, जब कोई उसकी तड़प रखता है, जब कोई उसकी प्यास रखता है। और खुदा हमेशा प्यासी ज़मीन पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। लेकिन जो लोग प्यास नहीं रखते, जो लोग खुदा से मांगते नहीं, उन्हें तो नहीं मिलता। इसमें सारी की सारी गलती, मिस्टेक इंसान की है कि इंसान खुदा से रूल कुछ मांगता ही नहीं है। इंसान खुदा के सामने दुनियावी चीज़ें रखता है, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। हालांकि ये मसीहत का चैप्टर नहीं है, ये मसीहत का चैप्टर नहीं है, बल्कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पहले मेरी बादशाही और आसपास की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमें आसमानी बादशाही हासिल करनी चाहिए, या आसमानी बादशाही के लिए मेहनत स्ट्रगल करनी चाहिए। और आसमानी बादशाही के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें रूल कुछ करना है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है रोमियो 8वें बाब की 9 आयत में, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। फिर यीशु ने यूहन्ना की इंजील के 30वें बाब की 5वीं आयत में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक हम रूल कुछ नहीं पाते, जब तक हम रूल कुछ को हासिल नहीं करते, तब तक हम आसमान पर जा नहीं सकते। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। जिस तरह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत होती है, जब तक दूसरे मुल्क से हमें वीज़ा ना आए हम नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारे चोर रास्ते भी हैं, लोग चोर रास्ते से भी चले जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। लेकिन अजीज़ों बहनों भाइयों, मैं आपको बड़ी सफाई के साथ बताना चाहता हूँ, आसमान पर जाने के लिए कोई चोर रास्ता नहीं है। आमीन। आसमान पर जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है राह, हक, जिंदगी, यीशु है। तुम्हें यीशु के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक पानी और रूह से पैदा न हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता।
जब तक हम यीशु से रूल कुछ नहीं मांगेंगे हमें रूल कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम रूल कुछ मांगेंगे हमें रूल कुछ की तड़प रखने की जरूरत है, हमें रूल कुछ की प्यास रखने की जरूरत है, हमें इस बात को सोचने की जरूरत है, ज़हन में बिठाने की जरूरत है। अगर मैंने रूल कुछ ना पाया मैं आसमान पर नहीं जा सकूंगा, अगर मैं आसमान पर नहीं जा सकूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अगर कोई आसमान पर ना गया तो वो जहन्नम में जरूर है, अगर कोई आसमान पर ना गया तो वो जहन्नम में जरूर जाएगा। और फिर वो जहन्नम में जाने के प्लान किया करे कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, वहाँ आग में जलूंगा, चीखूंगा, रोऊंगा, करलाऊंगा, कोई ना मुझे नहीं। तो हम उस अमीर आदमी की कहानी पढ़ते हैं, जब वो इस पानी जान को छोड़कर चला गया तो वहाँ जाकर उसके अपने पिछले 5 भाई याद आ जाते हैं। पहले उसे अपनी होश नहीं थी, इसलिए अब वक्त है कि हम खुदा से मांगे। खुदा का वादा है कि मैं आखिरी दिनों में अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा। तो याद रखिए, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलता। आमीन।